ओके, कंप्यूटर साइंस जिसे मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में इन्फॉर्म कर देता हूँ, जिसे पहले ही हमने सेमेस्टर 1 के अंदर सब कुछ जो क्लैरिफाई किया है, सेम थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज़ करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। स्टैंडर्ड 12 साइंस एंड कॉमर्स का जो टोटल वेटेज होगा आपके मार्क्स के हिसाब से कंप्यूटर में 150 मार्क्स का वेटेज है ओवरऑल। उसमें से बोर्ड की एग्जाम में थ्योरी आपको 100 मार्क के एमसीक्यू बोर्ड कंडक्ट करती है, जो बोर्ड में से पेपर आएगा। 50 मार्क्स का होगा जो प्रैक्टिकल होगा, जो स्कूल में से कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी आपका गोल फिक्स होना चाहिए, 50 में से कितना आपको कवर अप करना है और 100 में से कितना कवर अप करना है। हमारा मेन फोकस होगा अभी थ्योरी बेस पे, राइट है। प्रैक्टिकल अप्रोक्स आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो ही चुका है। जैसे स्टैंडर्ड 12 की बात करें तो सबसे फर्स्ट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आपके पास न्यू स्टैंडर्ड 12 की बुक होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 के अंदर 6 पेज नए ऐड हुए हैं। जब भी आप रेफरेंस बुक परचेस कर रहे हो या टेक्स्ट बुक परचेस कर रहे हो, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, कंपलसरी आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको 3 टाइम टेक्स्ट बुक रिवीजन करनी पड़ेगी। इसके लिए सेमेस्टर 1 के अंदर मैंने आपको लिटिल बिट वैकेशन के अंदर टास्क दिया था, पर एटलीस्ट सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीटली हो जाना चाहिए। इसके बाद ही पॉइंट क्लैरिफाई किया था, जैसे हमने यहाँ पे उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई किया है। जितने भी सॉफ्टवेयर है, इससे पहले आपने ओपन ऑफिस, डी बेस, राइट, राइटर, कैल, इम्प्रेस, जो हमारे उबुंटू के सॉफ्टवेयर है, और हमने पेज बनाने के लिए एचटीएमएल लैंग्वेज भी लर्न किया था, जो ऑलरेडी आप लर्न कर चुके थे पहले वाले में। बस स्टैंडर्ड 12 के अंदर आपने क्या लर्न किया, कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स का एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी, एम कॉमर्स का टर्मिनोलॉजी, उप्स के कंसेप्ट, एज वेल एज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर अभी हम लर्न करने वाले हैं लेटेक्स, राइट। और लास्ट में यूजफुल ओपन सोर्स टूल्स, जो हम कंप्लीटली स्टैंडर्ड 12 की रेफरेंस बुक के अंदर ये पॉइंट्स कवर अप किया हुआ है, राइट। बट जो नया चेंजेस है वो यहाँ पे है एम कॉमर्स के कंसेप्ट के अंदर। वो एक ध्यान रखना है आपको, पेज प्रिंट आउट करके रेडी रखना है। मेन हमने जैसे फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर ले, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या है फुल फॉर्म फर्स्ट का, क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग कंपोजर। हमने एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करके फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने की टोटल 2 मेथड है, एक सीएलआई और जीयूआई। सीएलआई बोरिंग है, कोडिंग टाइप करना पड़ता है। ओके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए फॉर्म बनाने की अनदर मेथड जो जीयूआई मेथड है वो कंपोजर है। बट एचटीएमएल का एक डिसएडवांटेज था, ये स्टैटिक पेज बनाता है, पर हमको इसको स्टाइलिश बनाने के लिए हमने कौन सी लैंग्वेज लर्न की, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीएसएस, जो पेज को स्टाइलिश बनाता है। जैसे एग्जांपल दूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सबका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है और फॉन्ट कलर ब्लू अदरवाइज ब्लैक हो सकता है। जिससे बेनिफिट क्या है, आप कंटिन्यूस 24 आवर्स तक आप वेबसाइट के इनसाइड आप ऑनलाइन रहोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, राइट। बट ये फॉर्म का मेन पर्पस था डेटा कलेक्ट करना, एज वेल एज उसको स्टाइलिश बनाना। बट जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो राइट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। कंट्रोल लाने के लिए हमने थर्ड लैंग्वेज लर्न की है, जावास्क्रिप्ट। ये तीनों तीन लैंग्वेज वेबसाइट, वेब डेवलपिंग टूल्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, राइट। और अभी मार्केट में इसकी लॉट डिमांड है। ये तीनों तीन का यूज करके, जैसे कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर का तो यूज किया ही है, साथ में हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमने सिंपल ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी। आई होप सो आप सबने ये प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। ये तीनों तीन चैप्टर कंटिन्यूस है। रीडिंग करने के टाइम चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने रीड कर दिया है, 3 टाइम कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर वाइज एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 की एग्जाम भी कंप्लीट हो गए, रेडी हो चुके हैं। इसका वेटेज इंपॉर्टेंट है, राइट है। ये कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हमने फोर्थ चैप्टर हमने लर्न किया, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। इसके अंदर भी मैंने 3 पॉइंट याद रखवाए थे। जैसे मैं ई कॉमर्स का चैप्टर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो या लर्न कर रहे हो, तो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था भाई, आपको पीसी, लैपटॉप
के ऊपर फोकस करना है जो इजीली पोर्टेबल नहीं है, दैट्स मीन्स व्हाट, मूवेबल नहीं है, राइट। सेकंड हमने ऑप्शन ये भी ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे हमको ऑलवेज वेबसाइट के बारे में सोचना है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको माइंड में रिमाइंड करो, यहाँ पे इंटरनेट कंपलसरी चाहिए। इंटरनेट के बिना ई कॉमर्स या एम कॉमर्स पॉसिबल है ही नहीं। बट यहाँ पे जो इंटरनेट की बात कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड केबल की है। जैसे एग्जांपल दूं, आपके घर पे यू ब्रॉडबैंड का इंटरनेट का केबल आ रहा है, हाँ, इसके बाद राउटर के थ्रू आपने वाईफाई जनरेट किया, वो डिफरेंट है। बट जैसे मैं एम कॉमर्स का चैप्टर रीड कर रहा हूँ या लर्न कर रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ या उसकी एग्जाम पहले प्रिपरेशन, तो 3 पॉइंट माइंड में सेट करना है। यहाँ पे स्मार्टफोन, टैबलेट और पाम टॉप की मैं बात करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे वेबसाइट ई कॉमर्स के अंदर है, तो यहाँ पे मोबाइल की एप्लीकेशन के बारे में आपके माइंड में सोचना है। और जब भी आप ये टेक्स्ट बुक के अंदर या रेफरेंस बुक रिफर करोगे, इसके अंदर जितने भी स्क्रीनशॉट है वो एप्लीकेशन के ही हो गए। उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई कर रहे हैं, थर्ड वन, जैसे यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया, इंटरनेट के बिना तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। पर यहाँ पे जो एम कॉमर्स के अंदर है वो वायरलेस है। क्या होना चाहिए? वायरलेस इंटरनेट है। नेक्स्ट, ये दोनों चैप्टर हमने थियरिकल कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं है। बट ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसको 100 में से 95 जाना है, एक भी मार्क्स स्किप नहीं करना। इसके लिए मैं ट्रैक पे लाने के लिए ओनली 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन और नेम रिवाइज करवा रहा हूँ। लास्ट में चैप्टर नंबर 6 इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसा सीक्वेंस है, यहाँ तक आपने वेबसाइट बनाना लर्न किया और साथ में 3 लैंग्वेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी लर्न किया। और ये लैंग्वेज का यूज करके आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने की ट्राई किया। और फ्यूचर में हो सकता है आपका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट इनफ नहीं है, तो आप एम कॉमर्स का यूज करके एप्लीकेशन भी बना सकते हो और एल कॉमर्स का यूज करके आपकी जो भी प्रोडक्ट है या वेबसाइट है या आपका जो मार्केटिंग एडवर्टाइज का पर्पज है, आप लॉन्च कर सकते हो। ऐसे ही उसके रिवर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करो, उसको बोला जाता है उप्स। उसके 4 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। 1916 से लेके मिड 1918 तक 20 इयर्स तक उप्स का डेवलपिंग किया साइंटिस्ट ने। इसके अंदर 3 मेन था, अनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देन पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इसमें क्लास के बारे में समझा हमने, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी क्लैरिफाई किया। चैप्टर 6 हार्ड है, पेज वाइज आप देखोगे तो 8 पेज का ही वो चैप्टर्स है, स्क्रीनशॉट निकाल दोगे तो। बट इसको मिनिमम 6 टाइम रीड करने के बाद ही एग्जाम देना है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सेमेस्टर 2 के अंदर सबसे मेन इंट्रोडक्शन है। नहीं समझ में आए तो आप मुझको एज सुन पॉसिबल, जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर 1 के अंदर हमने ये पॉइंट तो क्लैरिफाई कर ही लिया है भाई। चलो HTML के थ्रू फॉर्म बनाते हैं, तो HTML का आपको फुल फॉर्म भी क्लियर होना चाहिए, HTML लैंग्वेज के रूल्स के बारे में भी क्लियर होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी क्लियर होना चाहिए, राइट। जैसे HTML स्टार्ट, HTML ओवर, इनसाइड, हेड स्टार्ट, हेड ओवर, इनसाइड, टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, उसके बाद बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। ये किसका स्ट्रक्चर था? HTML का। HTML लैंग्वेज है ना, वो नॉन केस सेंसिटिव है, राइट है। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा पॉइंट ऐसा भी लर्न किया था भाई, CSS है। CSS के सिंटेक्स के टोटल मेजोरिटी 2 पार्ट है, राइट, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन, राइट। डिक्लेरेशन के अगेन 2 पार्ट है, राइट। कौन सा? प्रॉपर्टी और वैल्यू। आई होप सो आपको थोड़ा सा याद आ रहा है और ये सब आपने स्टडी भी कर चुके हो। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने JS भी लर्न किया। JS का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट, राइट। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नेटस्केप कंपनी ने डिजाइन किया है। इसका मेन पर्पस था कंट्रोल और वैलिडेशन लेना, ओके। जिसे ये जो भी डेटा एंट्री हम फॉर्म के अंदर करते हैं तो रॉन्ग डिटेल्स होगी तो क्लाइंट को हेल्प भी करेगा, अलर्ट देगा। और इसके अंदर कीवर्ड, फंक्शन, डिसीजन स्ट्रक्चर, एरे, कई सारे कंसेप्ट हमने लर्न कर चुके हैं, राइट। ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट था एग्जाम के अंदर, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम भी नजदीक में ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। आफ्टर 4 मंथ
आफ्टर 4 मंथ आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स की स्कूल में से कंडक्ट किया जाएगी। 50 में से आपको 50 लाना है, उसकी प्रिपरेशन एडवांस में करनी पड़ेगी। इसके लिए वैकेशन के टाइम भी आप सब स्टडी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे और सेमेस्टर 1 का फंडामेंटल क्लियर कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हुआ है तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है बेसिक जावा या जावा बेसिक भी बोल सकते हैं। यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। 7 जिसे 6 समझ में आएगा तो 7, 8, 9, 10 और 11 समझ में आएगा। ये सब सीक्वेंस में है, राइट है। इसके लिए चैप्टर 6 क्लियर करना पड़ेगा। चैप्टर 6 के बाद अभी मैं 8 स्टार्ट करने वाला हूँ प्रैक्टिकल अभी, राइट है। नेक्स्ट सेशन में हमको इसके ऊपर ही फोकस करना है। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जावा है ना, तो जावा का बेसिक फंडामेंट आपके क्लियर होना चाहिए। जावा लैंग्वेज कौन सी ईयर में डिजाइन की, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया? सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 के अंदर डिजाइन किया था। जावा उप्स लेवल की लैंग्वेज है। जावा के प्रोग्राम का रूल्स था मिनिमम सिंगल क्लास होना चाहिए, क्लास का नाम और मैथ प्रोग्राम का नाम या फाइल का नाम मस्ट बी सेम होना चाहिए। जावा का एक्सटेंशन है डॉट जावा, जैसे एचटीएमएल का डॉट एचटीएमएल था, राइट। इसके अलावा हमने क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है जावा के अंदर, उसके बारे में मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपको मैंने यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करने के लिए दिया था और कई सारे प्रोग्राम आपको नोट डाउन करने के लिए भी दिया हुआ था। 9th के अंदर हम लर्न करने वाले एरे और स्ट्रिंग और वेरिएबल। एरे मींस व्हाट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आता है उसको एरे बोलते हैं। स्ट्रिंग मींस व्हाट, जो डबल डबल कोट में लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है तो मैंने आपको समझाया था, एक्सेप्शन का मीनिंग भी समझाया था, इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, ओके, वैकेशन से पहले ही। पर अगेन मैं आपको ट्रैक पे लाने के लिए, एक्सेप्शन का मीनिंग होता है एरर। ये ऐसी एरर है जो एग्जिट कोड 0 भी आ जाएगा और एरर भी आएगी। एग्जिट कोड 0 आने के बाद भी एरर आएगी सिंटैक्स के अंदर। इसके बाद है फाइल हैंडलिंग और वेरिएबल। फाइल मींस व्हाट, आपको मालूम है स्टैंडर्ड 11 के अंदर लिनक्स के कमांड लर्न किए थे। फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड था? एनीवन? फाइल बनाने के लिए कमांड किसी को याद हो? कैट सिंगल ग्रेटर देन फाइल का नाम याद आ रहा है किसी को? कि इसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म, 11 का फंडामेंटल क्लियर होगा तो आपको लॉट बेनिफिट मिलेगा 12 के अंदर। ये डायरेक्टली इसके साथ है। जैसे मैंने चैप्टर 12 यहाँ से ये जो 6, 7, 8, 9, 10 तक ये पूरा फंडामेंटल है जावा। एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। थियरी विद प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओके। और सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर से ये जो अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। प्लीज अगेन इन्फॉर्म कर दो, एक भी लेक्चर मिस मत करना। हो सकता है लेक्चर मिस हो गया तो वीडियो भी अवेलेबल है उसके, आप वीडियो भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट है। और चैप्टर नंबर 12 लेटेक्स, ये एक पूरा नया कंसेप्ट है। इसका प्रैक्टिकल सेमेस्टर मेथड में आता था, अभी नहीं आ रहा है, पर मैं प्रैक्टिकल आपके पास करवाऊंगा। उसका मेन पर्पस यही है उसकी थियरी कंसेप्ट समझ में आ जाए, राइट। ये चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स के, ये थियरी बेस पे, पर 5 मार्क्स वेरिएबल। 5 marks equal to 1% in science, 7 marks equal to 1% in commerce। तो एक एक मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है, टिक करके मार्क्स लेना है। इसके लिए हम इतना एफर्ट दे रहे हैं, ओके, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 सेम अदर यूजफुल फ्री सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। ये भी ओपन सोर्स के एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, जैसे एग्जांपल दो आर सॉफ्टवेयर, रिलेशनल प्लान, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम्स हैं, ये सब हम लर्न करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे आपने अभी तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट लर्न किया और जावा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया। आफ्टर 12th आपको लेटेक्स नाम की लैंग्वेज, आर सॉफ्टवेयर और रिलेशनल प्लान लर्न करना है विद इन 1 मंथ के इनसाइड। इसके लिए मैक्सिमम टाइम देना, लेक्चर मिस मत करना, और कोई जेन्युइन रीजन हो तो मुझको पहले एडवांस में इन्फॉर्म करना स्टूडेंट, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेन मेन पॉइंट क्या करना है। जैसे जावा के बारे में आपको क्लियर है, रूल्स क्या है वो आपके क्लियर होना चाहिए। जावा और जावा स्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट, उसका पर्पस डिफरेंट है। जैसे HTML, जावा स्क्रिप्ट एंड CSS,
ये फ्री लैंग्वेज को यूज करके हमने एक प्रॉपर वेबसाइट और वेब पेज बनाया, राइट है। पर जावा का मेन पर्पज है प्रोग्राम बनाना, रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये- यहाँ पे एक्सटेंशन हम लगा देते हैं डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे डॉट जावा। इसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम है कंपोजर, यहाँ पे है साइनटेक, ध्यान रखना है। तो ये मेजोरिटी मैंने आपको ट्रैक पे लाने के लिए विद इन 10-15 में इसका इंट्रोडक्शन करवाया। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। पूरे ये ईयर में सेमेस्टर 2 के अंदर भी जितना प्रॉपर फोकस करोगे थियरी विद प्रैक्टिकल, तो आपको 50 और 50 आने में कोई नहीं प्रॉब्लम है। और थियरी के अंदर बोर्ड की एग्जाम में ओके आप 100 में से इजीली 90 अप ला सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। लाइन टू लाइन जा रहे हैं। जो स्टूडेंट को थ्योरी समझ में आएगी उसको ही प्रैक्टिकल समझ में आएगा, और जिसको पहले प्रैक्टिकल समझ में आए उसको ही थियरी समझ में आए। कई सारे सारे स्कूल के अंदर आईएमपी मोस्ट आईएमपी देते हैं। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कोई भी टीचर्स, मैं खुद बोर्ड के पेपर सेट नहीं करता, राइट है। बट ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल जो टेक्स्ट बुक में समझ में आएगा ऑटोमेटिक थियरी समझ में आएगी, और जिसको थियरी समझ में आए उसको प्रैक्टिकल। ये लॉजिक है, और इसके लिए मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है। एमसीक्यू मेथड है। आपको एक डोज मिल ही गया है सेमेस्टर 1 के अंदर, हाफ सिलेबस था, राइट। इजी थे एमसीक्यू, फिर भी 100 में से आप 85 अप नहीं जाके दिखाया। हाँ, एक दो स्टूडेंट है जो अब ऑलरेडी 90-95 जा चुके हैं, राइट है। बट और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ओनली फॉर हाफ सिलेबस था। अभी हमारे लिए मेन ट्विस्टेड और कंफ्यूजन वाला सिलेबस स्टार्ट होगा। इनकेस आपको रेफरेंस बुक भी परचेस करनी हो, रेफरेंस बुक से पहले मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया, टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 3 टाइम रीड करके रेडी रखना है, डाउट सॉल्व करने के बाद ही। अभी हम पैरेलल एवरी लेक्चर्स के अंदर आगे वाले चैप्टर के एमसीक्यू रिफर करने वाले हैं। चैप्टर 1 के, जैसे मैं चैप्टर अभी 7 चला रहा हूँ, डोंट वरी, हम अभी चैप्टर 1 के रेफरेंस बुक में से एमसीक्यू रिफर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, रैंडमली कभी भी मैं लेक्चर्स के इनसाइड ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी मैं एमसीक्यू पूछना स्टार्ट कर दूंगा, पर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, एक एक वीक का टाइम दूंगा, जिससे ओल्ड चैप्टर भी माइंड में सेट रहेगा और कंटिन्यू हमारा सिलेबस भी रेगुलरली चलेगा। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट।